जो लोग कहते हैं कि आर्यक संघ के किसी राजनीतिक शाखा या विंग के बारे में रामस्वरूप वर्मा ने कल्पना नहीं की थी या आर्यक संघ की कोई राजनीतिक शाखा नहीं है, वो या तो कचरे ज्ञान के हैं जिसको रामस्वरूप वर्मा जी झोला टांग आर्यक कहते थे, और ऐसे लोग महामना के विचारों को ठीक से अध्ययन नहीं किए हैं। मानववादी प्रश्नोत्तरी जो कि रामस्वरूप वर्मा जी ने ही लिखी है, उसे लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा है। मैं आज उसी बिंदु को आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर क्रम से मानववादी प्रश्नोत्तरी में नंबर डाले जाएं तो 175 नंबर पर प्रश्न आएगा, मानववादी संस्कृत के किसी संस्थापक ने राजनीति में भाग नहीं लिया, तभी उन्हें सफलता मिली। परंतु रामस्वरूप वर्मा आर्यक संघ के द्वारा मानववादी संस्कृत की स्थापना करना चाहते हैं और राजनीतिक दल भी समाज दल के नाम से स्थापित किए, जो आगे चलकर सोशलिस्ट समाज दल बना। इससे मानववादी क्रांति को धक्का लगा। इस विचार के बारे में क्या कहना है? इस प्रश्न का उत्तर रामस्वरूप वर्मा जी लिखते हैं, पहले तो यही मिथ्या है कि मानववादी संस्कृत के संस्थापक जब राजनीति में भाग नहीं लिए तभी सफल हुए, क्योंकि मानववादी बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म संस्थापकों के ज़माने में पूरी तरह से नहीं फैल पाए। फिर से समझें, मानववादी बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म संस्थापकों के ज़माने में पूरी तरह से नहीं फैल पाए, जबकि मानववादी संस्कृत के संस्थापक हज़रत मोहम्मद अपने जीवन में ही इस्लाम फैलाने में सफल हुए। देखिए, मोहम्मद साहब ने राजनीति के सहारे मानववादी संस्कृति को फैलाया है। फिर से एक बार गौर से करें, जबकि मानववादी संस्कृति के संस्थापक हज़रत मोहम्मद अपने जीवन में ही इस्लाम फैलाने में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने राजनीति में भाग लेकर राज्य की स्थापना की और उसके लिए जनतांत्रिक पद्धति को अपनाकर 4 खलीफाओं को चुनाव के जरिए नामजद किया। इसलिए जो बात तर्क और तथ्य से मिथ्या है, उस विचार को मानना उचित ना होगा। दूसरे, भारत में ब्राह्मणवादी संस्कृति ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के मूल्य तैयार किए हैं। उस ब्राह्मणवादी संस्कृति को समाप्त करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन मूल्य बदलने पड़ेंगे, जो बिना राजनीतिक विचार दिए संभव नहीं है। अतः मानववादी संस्कृति को प्रतिष्ठित करने के लिए, जहां आर्यक संघ पदार्थवाद और समता पर आधारित जात विहीन मानव समाज की रचना के लिए प्रयत्नशील है, वहीं सोशलिस्ट समाज दल आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद और राजनीतिक क्षेत्र में जनतंत्र लाने के लिए लगा हुआ है। जीवन के उक्त चारों क्षेत्रों में ब्राह्मणवाद को हटाकर
मानववाद लाने से ही संपूर्ण क्रांति होगी और तभी मानववाद पूरी तौर से प्रतिष्ठित होगा। तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि शोषित समाज दल अर्जक संघ का अंग है और जो ये कहते हैं कि अर्जक संघ राजनीति को समर्थन नहीं देता है, वो झोला टांग अर्जक हैं, जिसको रामस्वरूप वर्मा जी ने झोला टांग अर्जक के बारे में क्रांतियों पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो आप लोग झोला टांग अर्जक ना बने, इसके लिए ज़रूरी है किताबों का अध्ययन करते रहें और अर्जक सिद्धांत और मानववादी प्रश्नोत्तरी ये दो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्जक सिद्धांत में वर्मा जी ने 1 से 12 पैराग्राफ में या बिंदुओं में सामाजिक सांस्कृतिक बात को समझाया है और 13 से 24 तक में राजनीतिक और आर्थिक बिंदुओं को समझाया है और उसके कल्चर डेवलप करने के लिए संगठन आर्थिक ढांचे के बारे में भी बताया है और 25 से 32 तक में समता और मानववाद के बारे में बताया है, क्योंकि बिना समता के मानववाद असंभव है। जिस तरह का से सभी धर्मों का उद्देश्य होता है कि मानव को सताने से रोकना, लेकिन ब्राह्मण धर्म एक ऐसा धर्म था जिसको आज लोग हिंदू कहते हैं, ये लोगों को सताने के बारे में नहीं रोकता है। इसीलिए वर्मा जी इसको मानव धर्म नहीं मानते हैं और पैरा 25 में बहुत स्पष्ट कहा है, जो मानव धर्म मानव विकास में बाधक हो उसे मानव धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो ब्राह्मण धर्म की परिभाषा में नहीं उतरता है, वो एक संस्कृत है और अर्जक संघ की शाखा शोषित समाज दल है जो आर्थिक राजनीतिक मजबूती देता है। वर्मा जी ने चारों क्षेत्रों में जीवन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रांति के लिए अर्जक संघ और शोषित समाज दल की कल्पना किया। जय अर्जक। और आशा करते हैं कि अब आप झोला टांग अर्जकों और शोषित समाज दल वालों की झोला टांग पद्धति से मुक्त हो गए होंगे और ब्राह्मणवादियों के गुमराह करने से गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि जो ऐसा अफवाह फैलाते हैं वो सब ब्राह्मणवादी हैं और चाहते हैं कि अर्जक संघ किसी तरीके से बंद हो, तभी उनके देश में गरीबी बढ़ेगी और जब गरीबी बढ़ेगी तो अंधे में काना राजा हंस मध्य बको यथा, जैसे कौआ के बीच में बगला शोभा पाता है वैसे हम थोड़े बहुत धनाढ्य ही उनके बीच में शोभा पाएंगे। तो ऐसे ब्राह्मणवादियों से सतर्क रहें। जय अर्जक और लाभ दिवस पर इसी के साथ बधाई।